मैंने चुनाव की घोषणा कर दी कि मैं अंतर से चुनाव लड़ रहा हूं और 14 अक्टूबर को मैं अपना फॉर्म नामांकन भरूंगा। दिमाग से बात करे, सबको साथ लेकर चलने की बात करे तो उनका लंबा कैरियर वो हो सकता है कि वो कामयाब भी हो। कांग्रेस में संभावना है। जल्दबाजी करेंगे तो वो आप जानते हो, जल्दबाजी करना वो ठोकर खा जाता है। पारीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया, प्रमोद जैन भाया खा गया, भाया ने भाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव खा गया। ये अंता चुनाव है। अंता चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी क्योंकि 2 साल से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, त्रस्त है। चुनाव को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कहीं सियासी माहौल गर्म है तो वो है बिहार, लेकिन बिहार से भी ज्यादा सियासी माहौल राजस्थान में बना हुआ है। भले ही यहाँ एक सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन ये सीट कांग्रेस और बीजेपी के लिए साख का सवाल है। इससे भी बढ़कर ये सीट हाड़ौती की राजनीति में रसूख वाले नेताजी की साख का भी सवाल है। ये सीट है 12 जिले की अंता विधानसभा, जहां उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया है। कांग्रेस को यकीन है इस सीट पर प्रमोद जैन भाया की जीत होगी। अंता के चुनाव जीतेंगे, अंता के चुनाव जीतेंगे। प्रमोद जैन भाया पहले उम्मीदवार थे। ये अंता चुनाव है। अंता चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी क्योंकि 2 साल से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, त्रस्त है। सरकार मस्त है और जनता त्रस्त है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, इसलिए अंता चुनाव में हम लोग कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेंगे। भाया की जीत तो पक्की है, लेकिन एक युवा नेता ने पूरा समीकरण बिगाड़ दिया है। वो युवा नेता हैं नरेश मीणा, जो अंता विधानसभा से टिकट मांग रहे थे। हालांकि उनको टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में नरेश मीणा ने ऐलान कर दिया है वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। नरेश मीणा के समर्थकों ने अंता विधानसभा में नामांकन भरने के पोस्टर भी लगा दिए हैं। और 11 नवंबर को अंतर चुनाव है। मैंने चुनाव की घोषणा कर दी कि मैं अंतर से चुनाव लड़ रहा हूं और 14 अक्टूबर को मैं अपना फॉर्म नामांकन भरूंगा। सवाल तो ये भी बनता है, अगर नरेश मीणा निर्दलीय मैदान में उतरेंगे तो क्या ही उखाड़ लेंगे? तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। ये कोई पहली बार नहीं है जब नरेश मीणा चुनावी मैदान में है। जब भी वो चुनाव लड़े तो कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। चलिए आपको नरेश मीणा के निर्दलीय चुनाव लड़ने से प्रमोद जैन भाया को क्या नुकसान होगा ये भी बता देते हैं। साल 2023 में छबड़ा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़कर 45,000 वोट हासिल किए, हालांकि जीत नहीं मिल पाई। साल 2024 में देवली उनियारा विधानसभा से निर्दलीय उपचुनाव लड़ा और 60,000 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। नरेश मीणा ने तो राहुल गांधी तक से टिकट के लिए आग्रह किया, लेकिन उनकी मांग पर किसी ने कोई गौर नहीं फरमाया। मैं कहूंगा ऐसा चुनाव लड़ूंगा, चुनाव हारूंगा जीतूंगा, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर देश की बीबीसी लंदन बोलेगी कि नरेश मीणा चुनाव लड़ रहा है। अब नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया के लिए चुनौती कैसे बन रहे हैं वो भी आपको समझा देते हैं, लेकिन इससे पहले आपको अंता विधानसभा में मतदाताओं का समीकरण समझना होगा। अंता विधानसभा में कुल 2,27,563 मतदाता हैं। इनमें से 1,16,400 पुरुष मतदाता और 1,11,154 महिला वोटर्स हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो ये क्षेत्र माली बाहुल्य है। करीब 40,000 माली समाज के मतदाता हैं। इसके अलावा करीब 30,000 मीणा जाति के वोट हैं। एससी समुदाय के 35,000 वोटर्स हैं। इसके बाद यहाँ धाकड़ समाज का वोट आता है। करीब 8,000 मुस्लिम मतदाता भी हैं। अब प्रमोद जैन भाया के लिए क्या चुनौती है ये भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले प्रमोद जैन भाया का चुनावी करियर समझिए। 2003 में निर्दलीय चुनाव लड़कर प्रमोद जैन भाया ने 6,750 वोटों से जीत दर्ज की। 2008 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और 29,668 वोटों से जीत हासिल की। 2013 में भाया को प्रभुलाल सैनी ने 3,399 वोटों से चुनाव हरा दिया। साल 2018 में प्रभुलाल सैनी को प्रमोद जैन भाया ने 35,000 वोटों से चुनाव हरा दिया और अपनी हार का बदला पूरा किया। साल 2023 में
भाया को 5,861 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी कंवरलाल मीणा ने चुनाव हरा दिया। समझने वाली बात यह है, अगर पिछले 3 चुनाव में हार जीत का अंतर देखा जाए तो बहुत कम है। ऐसे में नरेश मीणा निर्दलीय मैदान में उतरते हैं तो जितने भी वोट उनको मिलेंगे वो प्रमोद जैन भाया को हार की तरफ धकेलेंगे। बीजेपी की ओर से प्रभुलाल सैनी को प्रत्याशी बनाए जाने की पूरी संभावना है। हालांकि सहानुभूति के तौर पर पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की पत्नी या परिवार से किसी सदस्य को टिकट दिया जा सकता है। हालांकि ये बीजेपी है, किसको कहां से पकड़कर टिकट दे दे कुछ नहीं कह सकते। उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए हार जीत काफी अहम है। कांग्रेस के लिए ये जीत 2 तरीके से महत्वपूर्ण रहेगी। पहला, प्रमोद जैन भाया के लिहाज से भाया को हार का बदला लेने का मौका है और अपनी साख को साबित करने का भी मौका मिलेगा। कांग्रेस की जीत का मतलब होगा जनता में सरकार के प्रति नाराजगी है, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। उधर अगर बीजेपी जीत जाती है तो भजनलाल सरकार से लोग खुश हैं, ये मैसेज पूरे राजस्थान में जाएगा। अगर हार जाती है तो बीजेपी को नई रणनीति पर काम करना होगा। इस चुनाव में एक और मजेदार चीज देखने को मिलेगी, वो है नेताओं की जुगलबंदी। हाड़ौती में चुनाव है तो दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहेगा। ऐसे में वसुंधरा राजे कितनी एक्टिव नजर आती हैं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब से भजनलाल शर्मा को कमान मिली है वसुंधरा राजे बहुत कम एक्टिव हैं। कुल मिलाकर अंता विधानसभा का उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है।